अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वक्फ बिल के हवाले से आपको पता है कुछ हिंदू ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये वक्फ बिल किसी तरह से पास हो जाए और मुसलमानों की ज़मीन बर्बाद हो जाए, मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों की कब्रिस्तान, मुसलमानों की जितनी भी ज़मीनें हैं वो बर्बाद हो जाए। कुछ हिंदुओं का ये खुले तौर पर सपोर्ट करना है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अब हैरत की बात ये है दोस्तों, अफसोस की बात ये है कि कुछ हमारे अपने ही तबके के लोग चाह रहे हैं कि वक्फ बिल पास हो जाए, वक्फ की सारी ज़मीनें बर्बाद हो जाए, बिल्कुल मस्जिद, मदारिस और खानकाह, कब्रिस्तान, ये सब कुछ बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, सरकार के हाथ में ये सब सारी ज़मीनें चल जाए। ये कुछ हमारे अपने मुसलमान भाई लोग और बहन लोग हैं जो ये चाह रहे हैं। कितनी हैरत होती है ना दोस्तों। हर वक्त देखा गया है कि जब जब मुसलमानों पर मुसीबत आई है, आफत आई है, तब सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दुख और तकलीफ़ पहुंचाया है मुसलमानों को तो वो अपने हैं। शायर ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में कहा था कि हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। आखिर वो कौन अपने मुसलमान हैं जो वक्फ बिल चाह रहे हैं कि पास हो जाए और मुसलमानों की ज़मीन, जायदाद सब सरकार के हाथ में चला जाए, सब छिन जाए? आखिर कौन लोग चाह रहे हैं? आइए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो की हकीकत आपको बताते हैं। क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इतने इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने हमारे पास एविडेंस है, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो। लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन, इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया, और डिलीवरी होती उसने बस ये कहा बहन बाजी मेरा बच्चा ननिहाल नहीं देखेगा। मैंने कहा बेटा मेरे घर आएगा, बस वो कहते ही उसकी जो लीवर, किडनी, लंग सब डैमेज हो गए। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या भैया तुम्हारे घर में, ऐसा क्या हो रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची अभी तो सही आई, नॉर्मल डिलीवरी करी। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इतने इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। उनसे कोई नहीं मांगता, काकोरी वालों से। पता है काकोरी वाले कौन है? हिस्ट्री शीटर है इनके, पूरे पुराने काकोरी गांव के, यूपी के। मस्जिद नवाब साहब ने बनाई, मज़ार नवाब साहब ने बनाया। नवाब जो थे यहाँ के वज़ीर थे दरबार के, तो जो राजा थे उनके जो वज़ीर हैं नवाब साहब हैं, तो नवाब साहब के ज़रिए सारे मामलात हुए हैं। इसी तरीके से वो जो जायदाद हमें वहाँ पर जो इन्होंने बेदखल किया है, ये सारा हमको पूरे परिवार को वहाँ से निकाला है 250 साल के बाद इन लोगों ने नग्गा मियाँ की मस्जिद में। तो इस तरीके से वहाँ पर रहते हुए आज वक्फ बोर्ड ने और इन कमेटी वालों ने, इन फारूक अलवी के ख़ानदान ने, पूरे ने हमारे ऊपर पूरा जुल्म और ज़्यादती के साथ पुलिस के ज़रिए हमारे को वहाँ से निकाला गया है, और पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने निकाला। हम लोगों ने कोई सामान नहीं निकाला। इस तरीके से कंडम और कोर्ट भी हुआ है कि कोर्ट की आपने बेरुमती करी है कि जब कोई भी, फिर जो भी कमरा बंद है, जायदाद बंद है, तो उसमें घुस नहीं सकता बिना इजाज़त के, जिसके मालिकाना हल्क है। आए तो सब थे, अमीन कागज़ी भी आए थे, खानू खान ने भी कहलवाया था अमीन कागज़ी के ज़रिए, और आपके रफ़ीक खान भी इसमें। लेकिन इन लोगों ने हमारे को कोई मदद नहीं करी, बल्कि उन लोगों का साथ दिया है, हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया उन लोगों ने। बार बार हम चले गए, पूरा परिवार गया, कई दफ़ा गए, खानू खान के यहाँ भी गए, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारी दुहार नहीं सुनी। वक्त की कितनी प्रॉपर्टी है जिसके साथ में ये लोग पैसे वाले लोग हैं, ये वक्फ बोर्ड उनसे पैसे लेके उनके नाम प्रॉपर्टी कर देती है। लेकिन हम लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सब लोग एक साथ हो गए, हम लोगों को बेदखल कर दिया। कल भी हम लोग जब गए थे, हमारी फूफी का इंतकाल हो गया कल, हम सब लोग हिमायत के लिए बनाया हुआ मुसलमानों के ही खिलाफ है, मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही है, वो वक्फ बोर्ड वाले ऊपर उनका कोड वक्फ है,
और नीचे उनका कोर्ट है। जो वो चाहते हैं वो पैसा लेके फैसला दे देते हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ जाएं? तो दोस्तों देख लिया आपने इन लोगों ने क्या कहा। असल में वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है उसकी हकीकत ये है कि कोई शख्स ये चाह रहा है कि मेरी जो ज़मीनें हैं, इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन है, वो मैं जिस तरह से दान कहते हैं ना दोस्तों, खैरात, मैं अल्लाह की बारगाह में ये तोहफ़ा पेश कर देता हूँ और वक्फ़ के नाम कर देता हूँ। जो ये साहब लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के घर को तोड़ा गया, हम लोगों के ताले को तोड़ करके अंदर से सामान फेंक दिया गया, हमें घर से बेदखल कर दिया गया, इनकी हकीकत ये है, आपको पता है कि वक्फ़ की ज़मीनें बहुत सारी है और बहुत सारी ज़मीनों पे कुछ मुसलमान अपना घर बना चुके हैं और सालों से रह रहे हैं, लेकिन वक्फ़ जो है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ किसी काम को करने की, तो लोकेशन में देखा जाता है कि ये ज़मीन वक्फ़ के नाम है। तो यहाँ कुछ लोगों ने अपना पक्का मकान बनवा रखा है, दुकान बनवा रखा है, तो उस जगह को खाली करने की कोशिश वक्फ बोर्ड करती है और ऐसी कैफियत में वो जगह खाली कर देती है और मस्जिद वगैरह जो भी बनाना चाहती है वक्फ कमेटी के लोग वो बनाते हैं। तो ये लोग सालों से अपना बसेरा वक्फ की ज़मीन पर बनाया हुआ था और कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने पक्का मकान भी बनवा रखा था, दुकान भी बनवा रखा था, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया है। ठीक है, तो इस वीडियो की हकीकत ये है। आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।